So students, today we will talk about narration. Again, we have done 2 or 3 classes of narration. If you remember, in our previous classes, in first video we talked about the concept of narration, what narration is and why do we need it. In second video we talked about how we change present tense. You know what is a reporting verb, what is we can say a reported speech. Clear? When the tense of a reported speech is changed into another tense, so how we can change that, we read in our previous class. So let me write again one sentence to make it clear. If I write here a sentence कि भाई he said I help my friends, so this is a sentence. Clear? So this part is called introducing verb, or we can call it reporting verb. Introducing verb or reporting verb. And here this part which is in inverted commas, these are called the direct words, the exact words which were spoken by the speaker actually. So we will say it direct speech, you can say it is quoted speech, whatever you want to say. Clear? So the tense of this part means direct speech. डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होकर दूसरे टेंस में चला जाता है. जब भी हम बात करते हैं whenever we talk about changing into indirect sentence, तो 3 चेंज मेनली होते हैं. एक चेंज होता है टेंस का, क्लियर. फिर एक चेंज होता है पर्सन का. पर्सन से मतलब क्या है, आई का यू हो गया, यू का ही हो गया, इस तरीके से. और फिर एक होता है टाइम और जो प्लेस के वर्ड्स होते हैं इनमें भी चेंज आता है. ठीक है, जैसे टाइम की बात करें, नाउ कौन से क्या बताता है, नाउ टेल्स टाइम, सो नाउ कैन बी चेंज्ड इनटू देन. ठीक है, ऐसे ही हियर जो है वो क्या बताता है, प्लेस बताता है, तो इट विल बी चेंज इनटू देयर. तो इस तरीके से मेनली ये चेंजेस आते हैं जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. क्लियर? So in our previous video we read that how we can change present tense. So in direct speech here we have, this is present tense. Simple present tense is changed into simple past tense. So we have done a complete video, you can go through that. Today we will talk about if we have, in this part, if we have past tense, then how we will change. So we will try to cover past and future both in this video. Let us see. Let us take one example. I have taken one example. He said, I am taking simple examples to clear the concept. इसके बाद हम जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं. You can do as many exercises as you want. और हर एक्सरसाइज के साथ में आपको अलग से कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रबल जरूर नजर आएगी. ठीक है, तो he said एक सिंपल सेंटेंस लिया है मैंने. He said I went to play hockey. तो ये एक सेंटेंस मैंने लिया है, ये डायरेक्ट स्पीच है. अब हमें चेंज करना है. चेंज का रूल क्या है, आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, वो क्या थी कि जो टेंस है ये पास्ट टेंस है, इसमें एक सिंपल टेंस होता है यानी सिंपल पास्ट, एक कॉन्टिन्यूस होता है, फिर इसमें एक पास्ट परफेक्ट होता है. ठीक है, फिर इसमें एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर हो गया? यानी पास्ट के अंदर सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? ये टेंसेस होते हैं. अब इस डायरेक्ट स्पीच में इफ यू फाइंड सिंपल पास्ट टेंस, जैसे ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म है, अगर हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट मिल जाए तो उसको हम चेंज करके पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाते हैं. He said, तो यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट में लेके आएंगे तो कैसे चेंज करेंगे. इस पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है जो कि हमने पढ़ा है, दैट इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म. हमने जो रीड किया हुआ है, तो मैं इसको चेंज करूंगा बड़ी आसानी से. He said that
दैट क्या है यहाँ पे, एक कंजंक्शन है, ठीक है। इस कंजंक्शन से हम क्या करते हैं, इस इंट्रोड्यूसिंग वर्ब को और इस डायरेक्ट स्पीच को जोड़ते हैं, वी जॉइन इट, इसको जोड़ के किससे, इस दैट से, और ये कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज सारे हटा देते हैं, देन इट बिकम्स वन स्टेटमेंट एंड दैट इज इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट, आएगा क्या हो गया ही, ये कौन सा चेंज है, ये पर्सन का चेंज है, ही सेड दैट ही, नाउ ये वेंट जो है दिस विच इज इन सेकंड फॉर्म, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हियर हैड, ही हैड गॉन टू प्ले हॉकी। तो ये आपका एक स्टेटमेंट बन गया है एंड दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव कह सकते हो, पॉजिटिव कह सकते हो। वी कैन टेक नेगेटिव सेंटेंस, लेट अस टेक वन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, रामू सेड टू हिज फादर। अब देखो ये सेड टू आ जाता है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, सेड टू को हमेशा हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू को हम टेल में चेंज करते हैं। तो दिस इज पास्ट, दिस इज ऑल्सो पास्ट। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि रामू सेड टू हिज फादर, उसने क्या कहा कि आई डिड नॉट ब्रिंग मिल्क, ये कहा उसने, ठीक है। दिस वॉज सेड बाय, रामू ने कहा अपने फादर से, आई डिड नॉट ब्रिंग मिल्क। सो अगेन ये कौन सा टेंस है, पहचानने की कोशिश करो। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज इनटू विच टेंस, आप देखो किस टेंस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ये देखो यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो मैं यहां कह देता हूं कि लिख देता हूं कि रामू टोल्ड हिज फादर, रामू टोल्ड हिज फादर दैट he had not brought milk, और सारे कॉमाज, इनवर्टेड कॉमाज हट जाएंगे। तो ये आपका एक स्टेटमेंट बन गया है। क्लियर? रामू टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड नॉट ब्रॉट मिल्क, यानी सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दिस वाज अ नेगेटिव सेंटेंस। लेट अस गो टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। वन बाय वन एक एक सेंटेंस को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। वो इसलिए क्योंकि द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है, बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग दीज सिंस आवर जूनियर क्लासेस, इन 6th class also, 7th also, 8th also, 9th, 10th, 11th. These topics, tenses, all grammar topics are before us. But what we do? We do not practice, we do not understand their concept. तो clear concept को समझो इसको, जो कि बड़ी simple language में यहाँ पे I am explaining. अगला sentence देखते हैं। इस बार हम लेंगे interrogative sentence. And let me tell you, there are two kinds of interrogative sentence. एक interrogative sentence क्या होता है, उसमें आपका जो जवाब होगा वो होता है yes and no. ये कौन सा होता है? It always starts with helping verb. जैसे मैं ये कहूं कि do you smoke, तो your answer will be either yes or no. तीसरा हो ही नहीं सकता. Do you have money in your pocket, your answer will be yes or no. If I ask you can you help me, you will say yes or no. या तो yes होगा या no. yes no के questions हैं। और एक होता है जिसके अंदर we use question word. question word हम जब यूज करते हैं, क्या क्या होते हैं question word, जैसे who, what, where, how. यहां में हम क्या चाहिए, हाँ यहां पे हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। We don't want an answer in yes or no, we want complete information about something. इसी वजह से तो चलिए इसको आगे देखते हैं, और इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं एक। राज said to his sister, ठीक है, राज said to his sister, did you post the letter? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस टेंस का है? फिर से वही आ जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का है।
तो डिड यू पोस्ट द लेटर, लेटर उल्टा हो गया, डिड यू पोस्ट द लेटर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमर्स, ये सिंपल पास्ट टेंस है, किस में चेंज होगा, दिस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मुझे इसमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि यहां पे क्वेश्चन है, एंड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन मेनली वी हैव 3 वर्ड्स जो कि हम यूज करते हैं, क्या है, एक तो होता है इंक्वायर, यानी यहां पे आप जो यूज करोगे, दिस सेड टू, अभी मैंने क्या बताया था, टोल्ड में चेंज हो जाता है, लेकिन इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, दिस इज इंटरोगेटिव, यहां पे डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव है, एक्चुअली राज इज आस्किंग क्वेश्चन, पूछ रहा है, तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं कि राज, यूज तो मुझे सेकंड फॉर्म ही करनी है क्योंकि यह सेकंड ही है, इसका जो टेंस है वो सेम रहता है, यहां भी सेम रहेगा, तो राज, तो या तो मैं लिख सकता हूं इंक्वायर्ड, क्लियर, या मैं लिख सकता हूं राज इंक्वायर्ड, या मैं लिख सकता हूं आस्क्ड, या मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन, क्लियर। तो ये 3 वर्ड आप यूज कर सकते हो मेनली सवाल पूछने के लिए, यू कैन यूज क्वेश्चन, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। सो कोई भी एक वर्ड इसमें से हम ले लेते हैं जो कि कॉमनली यूज होता है, दैट इज आस्क्ड, मैं आस्क लेता हूं, आस्क्ड, क्लियर। राज आस्क्ड, पूछा है उसने, किसे पूछा है, राज आस्क्ड, किसे पूछा है, हिज सिस्टर। अब ये है, ये पार्ट क्या कहलाता है, इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, या इसको कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इतना पार्ट क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें बीच में क्या चाहिए, कनेक्टर या कनेक्शन, या फिर जो ना उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, यहां पे मुझे चाहिएगा इफ या फिर वेदर, ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आप याद रखो इसको, यहां पे दैट नहीं चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, देन वी डू नॉट नीड दैट की जरूरत नहीं है, वी नीड इफ, और ये इफ और वेदर भी क्यों चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यस नो, ये यस नो का क्वेश्चन है बस, इसके आगे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अदर से सेपरेटली इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन सॉट, अलग से इंफॉर्मेशन ही मांगी गई है। तो राज आस्क्ड हिज सिस्टर इफ, यू का क्या हो जाएगा, शी, ये कौन सा चेंज है, पर्सन का, वेदर शी, और ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन जब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इंटरोगेटिव हियर, इट इज इंटरोगेटिव हियर, इट हैज बिकम अ स्टेटमेंट, यहां एक स्टेटमेंट बन जाता है, यहां पे क्वेश्चन है, राज आस्क्ड हिज सिस्टर इफ या वेदर शी, ये हो जाएगा हैड, क्योंकि हमें तो परफेक्ट में जाना है, हैड पोस्टेड द लेटर, फुल स्टॉप आ गया यहां पे, क्लियर। तो ये समझना बड़ा आसान है, बड़ा ही इजी है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे और ज्यादा ये क्लियर हो जाए, क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इट डजंट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन राइटिंग। सिंपल पास्ट, कौन सा टेंस है ये, पास्ट है, सिंपल पास्ट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ध्यान रखना है आपको। आगे, इससे आगे चलते हैं, पास्ट जो परफेक्ट होगा उसका क्या होगा, ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी अनचेंज्ड रहेगा, ये हमने ऊपर लिख दिया है अलग से, इसको ध्यान रखेंगे, क्लियर। एग्जांपल और देखते हैं सिंपल पास्ट का ही एक और, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कॉल मी, ये क्वेश्चन है भाई, ही ने पूछा था मुझसे व्हाई डिड यू कॉल मी, तो बड़ा इजी है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, लेट मी चेंज इट। कैसे करूंगा इसको, ही, क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं लिखूंगा आस्क्ड मी,
अब मुझे इफ और वेदर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक वर्ड मिल गया क्वेश्चन वर्ड, एंड दिस क्वेश्चन वर्ड विल बिकम अ कनेक्टिंग वर्ड, दिस क्वेश्चन वर्ड विल बिकम अ कंजंक्शन। इसी को कंजंक्शन बनाएंगे। ही आस्क्ड मी व्हाई, ये टेंस कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई, क्योंकि मुझसे पूछा था तो यू का आई हो गया, व्हाई आई, एंड देन हैड, एंड देन कॉल्ड, थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, देन इट मीन्स इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड कॉल्ड हिम, फुल स्टॉप। यहां पे फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? सो दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये था हमारा पास्ट टेंस, यानी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई भी चीज पढ़ो, अखबार पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखी होती है, वो भरी होती है उससे। एंड अनलेस अंटिल वी हैव अ गुड कमांड ओवर दिस indirect speech और narration we cannot have a good command over English। हमारी राइटिंग स्किल्स, हमारी स्पीकिंग स्किल्स हर बार मिस्टेक्स होती ही रहेगी। क्लियर? तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टेंस के ऊपर। इसका जो नेक्स्ट टेंस है वो क्या कहता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कौन सा टेंस हो जाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाए, तो हम क्या करेंगे। देखो, ही सेड, he said I was studying। ठीक है, he said I was studying। ये कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है ये है जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। ये है क्या, इतना पार्ट क्या कहलाता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच या कोटेड स्पीच। ये इतना पार्ट क्या होता है, व्हाट वी कॉल इट, इसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया? अब इस डायरेक्ट स्पीच या कोटेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इन व्हाट टेंस इट इज। इट इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें रूल पता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बड़ा सिंपल है, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर भी आता है, वेरी इजी। हैड, बीन एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, शायद कुछ ऐसा ही होता है, आपको याद होगा। तो इसको चेंज कर देते हैं कि भाई ही सेड दैट। ये दैट क्या है, इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन चाहिए वो दैट है। ही सेड दैट आई वॉज स्टडिंग का क्या हो जाएगा, हैड बीन स्टडिंग। ही सेड दैट आई हैड बीन स्टडिंग। ये आपका सेंटेंस हो गया है। वी हैव चेंज्ड पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये स्ट्रक्चर देखो, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्टूडेंट्स जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड बट द मीनिंग इज सेम। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, बट मीनिंग इज सेम। यही इनडायरेक्ट है। क्लियर? चलिए, नेगेटिव अगर इसको हम करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। यू कैन इजीली इसको जो है नेगेटिव में चेंज कर सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ, नॉट स्टडिंग, ही सेड आई वॉज नॉट स्टडिंग, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट। क्लियर? ही सेड दैट आई हैड नॉट, तो हम इसको भी नेगेटिव बना देंगे, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग। Clear? I had not been studying. So this is structure of past perfect tense and this is very very easy. मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलो, इसको नेगेटिव भी हो गया है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर नेगेटिव में हो, सॉरी इंटरोगेटिव में होगा तो कैसे चेंज होगा ये देखते हैं।
ठीक है, रवि सेड टू राज। रवि सेड टू राज, क्या कहा उसने? उसने कहा कि भाई वर यू मेकिंग अ नॉइज, क्या तुम नॉइज कर रहे थे? ठीक है, ये क्या है भाई? डायरेक्ट स्पीच है जी। इसका टेंस कौन सा है? इसका टेंस है जी पास्ट कंटिन्यूअस, इंटरोगेटिव है। ये क्या है? इंट्रोड्यूसिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ भी कह लो इसको। ठीक है, चेंज कर देते हैं। अब यहां पे सेड टू को किस में चेंज करते हैं? हमने सीखा हुआ टोल्ड में, लेकिन यहां टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इन डायरेक्ट स्पीच वी हैव अ क्वेश्चन। तो असल में हम क्या करेंगे? रवि ने पूछा है, रवि आस्क्ड राज, रवि आस्क्ड राज, रवि आस्क्ड राज, राज से पूछा है इफ ही, यू का क्या हो जाएगा? ही। क्या हो गया? रवि आस्क्ड राज इफ ही हैड बीन मेकिंग अ नॉइज। सो दैट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई टफ काम है, कोई मुश्किल काम है। अच्छा, इसी सेंटेंस को आप अगर इस इफ और वेदर को यूज नहीं करते हैं, कब? अगर यहां पे ये आंसर जो क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज इन यस नो फॉर्म है, यानी हेल्पिंग वर्ब से है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इसकी जगह पे हम यहां पे कोई क्वेश्चन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यूज कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसको व्हेन कर देता हूं, व्हेन। ठीक है, और यहां से स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? ये राज को थोड़ा सा इधर कर दो। ठीक है, यानी सेंटेंस क्या बन गया आप कि रवि सेड टू राज व्हेन वर यू मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो अब हमें इस इफ की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन यस नो फॉर्मेट। अब ये अलग से इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी, तो इसको हम क्या करें? इस व्हेन को ही हम यहां पे क्या बनाएंगे? कंजंक्शन बनाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड बनाएंगे। तो इसको यहां लिख देंगे, रवि आस्क्ड राज व्हेन ही हैड बीन मेकिंग अ नॉइज एंड फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया हमने। दिस इज वेरी वेरी इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे आगे लिखा हुआ है अनचेंज्ड, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इट विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, लिखते हैं एक सेंटेंस, लिखते हैं कि आई सेड। ठीक है, आई सेड, मैंने क्या कहा कि भाई आई हैड टेकन माय एग्जाम। तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आई हैड टेकन माय एग्जाम, तो चेंज कर देंगे इसको, क्योंकि ये हैड और थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और ये हो जाएगा, कोई चेंज का मतलब ये है कि पर्सन का चेंज होगा, टाइम का चेंज होगा। ठीक है, अगर यहां पे कोई और वर्ड होता, पर्सन का या फिर टाइम का वर्ड होता है, फिर प्लेस का वर्ड होता है, वो जरूर चेंज होता है, केवल टेंस चेंज नहीं होगा। आई सेड दैट आई हैड टेकन माय एग्जाम, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेम रह गया टेंस कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। ये भी पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट। बाकी के जो रूल्स हैं वो सेम ऐसे ही फॉलो होंगे। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर इंटरोगेटिव होगा तो क्या होगा? इसको मैं इंटरोगेटिव कर देता हूं, ऊपर जो सेंटेंस स्टेटमेंट है इसको इंटरोगेटिव कर देता हूं कि भाई हैड यू, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, क्या कहा मैंने भाई? हैड यू कॉल्ड मी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। तो आई आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम
यहां का if कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये yes no का क्वेश्चन है. I asked him if he had called me. So students, you see, this was past perfect tense and this is also past perfect tense. So we have not made any change, but the change of person is there. या you का ही जरूर हो गया. Change of person will be there, change of time expression will be there, change in any word which is related to place, that change will also be there. But when we talk about past perfect tense, when past perfect tense is there in direct speech, so no change, tense में कोई change नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, so this is very easy. This was past perfect tense. एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस बार, और इस बार लेंगे past perfect continuous का. We already know कि past perfect tense क्या होता है. चलो देखो, I said to him, ठीक है, I said to him, मैंने उसे क्या कहा कि भाई you had been disturbing me, ठीक है. ये हो गया है मेरा स्टेटमेंट कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. ये है मेरा स्टेटमेंट. डायरेक्ट स्पीच है. टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो जब इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो क्या इसके टेंस में कोई चेंज होगा? नो, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर? आई टोल्ड, सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में. आई टोल्ड हिम दैट, यू का हो गया ही, क्योंकि पर्सन का चेंज तो होगा. आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी, फुल स्टॉप. ये हो गया है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. सी, दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस इज ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नो चेंज इन टेंस. क्लियर? आगे भी यही होगा. इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यू हैड मैं यहां पे नोट कर दूंगा, तो यहां पे आई टोल्ड हिम दैट ही हैड, यहां पे भी नोट हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन डिस्टर्बिंग मी. क्लियर? इसको और थोड़ा सा आगे लेके चलें. कैसे? इसको इंटरोगेटिव बना लेते हैं, तो वही चीजें सेम होंगी, वही पैटर्न सेम होगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. द सेम पैटर्न विल बी देयर. देखते हैं. माई फादर सेड, है ना, माई फादर सेड why had you been knocking at the door. ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया है. ये है क्वेश्चन वर्ड है ये. अब जब इसको मैं चेंज करूंगा तो मुझे क्या करना है? ये तो हैड बीन नॉकिंग एट द डोर, तो ये तो सेम रहने वाला है, because past perfect continuous tense is unchanged when we write it in indirect speech. तो ये हो जाएगा कि भी my father, जोड़ना किससे है? यही वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड. my father asked me why I, इसका I हो गया, had been knocking at the door और full stop. तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी. कोई मुश्किल काम नहीं है. पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. कहाँ होती हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ. सिंपली देयर आर क्वेश्चंस आंसर्स व्हेन वी अटेम्प्ट इन आवर एग्जाम, वी हैव क्रैम्ड देम. सो देयर इज no you can say much trouble in writing those answers. But when we have to write our own thoughts, our own opinions, there we have some problem. When you are told to write an article, you will face problem. When you are told to write some letter, or when you have to write your own opinion in some question while answering or while speaking, you will face problem. तो दिस वॉज पास्ट टेंस. आज हमने क्या किया है? आज हमने पास्ट टेंस को
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट हो तो कैसे करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी डिड, हमने क्या किया था, प्रेजेंट को कैसे चेंज करते हैं। नाउ हाउ डू वी चेंज पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट में ये हो गया है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, तो परफेक्ट रहता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी अनचेंज रहता है। तो आज का काम केवल इतना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस एंड सम अदर मॉडल वर्ब्स जिनको हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे। और भी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये। वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो सब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।